अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एर्थ पे कमीशन की प्रक्रिया अब और तेज हो चुकी है और सरकार चाहती है कि कर्मचारी, पेंशनर्स और उनसे जुड़े संगठन अपनी बात सीधे पे कमीशन तक पहुंचाएं। यानी जो सुझाव आज जाएंगे वही आगे चलकर आपकी सैलरी, पेंशन और अलाउंस से जुड़े फैसलों का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या करना होगा, कैसे सुझाव दे सकते हैं, क्या ऑफलाइन आवेदन चलेगा और आखिर इसकी आखिरी तारीख क्या है। चलिए पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि एर्थ पे कमीशन आखिर होता क्या है। भारत में लगभग हर 10 साल बाद पे कमीशन बनाया जाता है। इनका काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौजूदा सैलरी, पेंशन, भत्ते यानी कि अलाउंस और पूरी पे स्ट्रक्चर की समीक्षा करना। यानी अगर भविष्य में बेसिक पे बढ़ता है, फिटमेंट फैक्टर बदलता है, डीए, एचआरए या पेंशन स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव होता है तो उसके पीछे एर्थ पे कमीशन की सिफारिशें ही होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार अभी क्या चाहती है? सरकार ने सीधे फैसला सुनाने की बजाय पहले लोगों की राय लेने का रास्ता चुना है। यानी अभी आयोग अलग अलग कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों, मंत्रालयों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांग रहा है। सीधी भाषा में कहे तो अगर आपको लगता है कि बेसिक पे में बदलाव होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए या किसी अलाउंस में सुधार होना चाहिए या फिर पेंशन सिस्टम में कोई कमी या गड़बड़ी है तो अभी अपनी बात रखने का आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। कौन कौन अपनी बात रख सकता है? केंद्र सरकार के कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, रक्षा कर्मी और एक्स सर्विसमैन, कर्मचारी संगठन और यूनियन, मंत्रालय और सरकारी विभाग, अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स, ये सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। अब सवाल है कि क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सैलरी की बात होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन विषयों पर भी सुझाव दे सकते हैं जिनमें आता है बेसिक सैलरी रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर, डी और दूसरे अलाउंस, पेंशन स्ट्रक्चर, पे मैट्रिक्स, सर्विस कंडीशन। यानी नौकरी से जुड़ी लगभग हर बड़ी चीज पर अपनी राय दी जा सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भेजें अपना सुझाव। अच्छी बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आप बड़ी ही आसानी से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बात करें इसके स्टेप्स की तो वो बेहद ही आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले एर्थ पे कमीशन या MyGOV के पोर्टल पर जाएं। उसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें, जैसे कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय, पेंशनर, यूनियन, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट। स्टेप 3, अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से OTP वेरिफिकेशन करें। स्टेप 4, अपना सुझाव विस्तार से लिखें। स्टेप 5, सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक मेमो ID मिलेगी, जिससे आप अपनी सबमिशन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे या फिर बिना डॉक्यूमेंट के ही आपका काम हो जाएगा। तो जवाब है नहीं, किसी भी तरीके की दस्तावेजों की आपको जरूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यही है कि सामान्य सुझाव देने के लिए किसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यानी सिर्फ अपना सुझाव लिखकर भी भेजा जा सकता है। क्या ईमेल या हार्ड कॉपी भेज सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ये बात ध्यान रखने वाली है। कमीशन ने साफ कहा है कि हार्ड कॉपी, फिजिकल लेटर्स, PDF या फिर ईमेल, इन माध्यमों से भेजे गए सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन ही स्वीकार किया जाएगा। आखिर इसका फायदा किसे मिलेगा? तो एर्थ पे कमीशन का असर बहुत बड़ा होने वाला है। अनुमान है कि लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स इनकी सिफारिशों से प्रभावित होंगे। यानी इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। क्या सुझाव देने का मतलब है कि वही लागू हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। आपका सुझाव आयोग के पास जाएगा, फिर आयोग देश भर में मिले लाखों सुझाव, कर्मचारी संगठनों की मांग, मंत्रालयों की राय और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेगा। उसके बाद अपनी फाइनल रिकमेंडेशन सरकार को देगा। यानी सुझाव देना जरूरी है, लेकिन उसका लागू होना तय बिल्कुल नहीं होता है। फाइनल रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? तो फिलहाल आयोग लगातार अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों और संगठनों से मुलाकात कर रहा है। इन सभी सुझावों और चर्चाओं के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि आयोग अपनी सिफारिश से गठन के लगभग 18 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसके बाद सरकार फैसला लेगी कि कौन सी सिफारिशें लागू की जाएंगी और कौन सी नहीं। अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या पेंशनर है तो इस प्रक्रिया को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आज जो सुझाव आप देंगे वही आगे चलकर आपकी सैलरी, पेंशन,
भत्ते और सर्विस कंडीशन को प्रभावित करेगा। हालांकि सिर्फ सुझाव देने से किसी की मांग लागू होने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अंतिम फैसला एयरथ पे कमीशन की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।